मानव इतिहास में हुए किसी भी आविष्कार को अगर हम ध्यान से समझें तो पाएंगे कि उसकी शुरुआत एक नए विचार या एक सपने से हुई थी। मिसाल के तौर पर जब इंसान ने किसी पंछी की तरह उड़ना चाहा, केवल तब एक हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। इसी तरह जब मनुष्य ने पानी के नीचे मछली की तरह तैरना चाहा, तब उसने सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी का आविष्कार किया। सबमरीन्स या पनडुब्बी के बारे में ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक सबमरीन की डिजाइन कुल 2 तरीकों की होती है, एक तो सिंगल हल सिस्टम और दूसरी डबल हल सिस्टम। दोनों ही डिजाइन अपने अंदर मिशन के लिए पर्याप्त हर आवश्यक सिस्टम, उपकरण और क्रू के लिए जगह बना सकती हैं। एक सबमरीन या फिर कोई भी और जल वाहन केवल तब तैरता रह सकता है जब जहाज का कुल वजन पानी में जाने के दौरान हटाए गए पानी के बराबर हो। ये डिस्प्लेस्ड पानी ही जहाज में ऊपर की ओर एक फोर्स लगाकर जहाज को तैरने में सहायता करता है। इस प्रभाव या बल को ही हम बॉयंसी कहते हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, एक पनडुब्बी अक्सर पानी के नीचे ही पाई जाती है, यानी कि इस पर बॉयंसी का असर लगभग ना के बराबर दिखाई देता है। बॉयंसी पर काबू पाने के लिए एक पनडुब्बी में बैलिस्ट टैंक्स होते हैं, जिन्हें सबमरीन की स्थिति यानी कि उसे पानी के अंदर रहना है या सतह पर, उसके अनुसार इन बैलिस्ट टैंक्स को पानी या फिर हवा से भरा जाता है। जब पनडुब्बी को पानी की सतह पर लाना होता है तो इन बैलिस्ट टैंक्स में हवा भर दी जाती है, और चूंकि हवा की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए पनडुब्बी अपने आप सतह पर आ जाती है। पर जब पनडुब्बी को पानी के नीचे ले जाने की जरूरत पड़ती है, तब इन बैलिस्ट टैंक्स में भरी हुई हवा की जगह पानी को भरा जाता है, जिससे कि पनडुब्बी भारी हो जाती है और पानी के नीचे आराम से चली जाती है ना कितना कारगर तरीका। अब जैसा कि हमने आपको बताया, ज्यादातर पनडुब्बी में 2 हल मौजूद होते हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। पनडुब्बी को असरदार और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहरी हल जल रोधक होता है, वहीं अंदरूनी हल पानी के दबाव के प्रतिरोध के रूप में काम करता है, और इसी कारण इसे प्रेशर हल भी कहा जाता है। अब आइए ये जानते हैं कि पानी के अंदर सबमरीन में आखिर मनुष्य रहते कैसे हैं। किसी भी पनडुब्बी के अंदर मौजूद इंसानों को जीवित रखने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। पहला, प्रेशर हल के अंदर ऑक्सीजन का निरंतर प्रवाह, ताकि क्रू सांस ले सके, और ये सुनिश्चित होता है ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन टैंक से। एक कंप्यूटर सिस्टम प्रेशर हल के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्रू को ताजा ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा, बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घातक स्तर पहुंचने से पहले ही बाहर निकालना। इसके लिए स्क्रबर्स नाम की मशीन का प्रयोग होता है, जो सोडा लाइम को इस्तेमाल कर CO2 को हवा से हटा देती है। और तीसरा, सांस द्वारा निकली नमी को हवा से हटाना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि अंदरूनी हल या उसके उपकरणों पर किसी प्रकार का कॉन्डेंसेशन जमा ना हो सके। कॉन्डेंसेशन से उपकरण खराब हो सकते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं होता। ये काम डिह्यूमिडिफायर्स के जरिए किया जाता है, जो हवा से नमी को तुरंत सोख लेते हैं। पनडुब्बी का प्रोपल्शन सिस्टम उसके आफ्ट सेक्शन के अंदर होता है, और ये प्रोपल्शन यूनिट अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, जिसके होते हुए ऐसी पनडुब्बी को हर दिन एक बार इंजन कंबस्टन के लिए जरूरी ऑक्सीजन लेने पानी की सतह पर आना ही पड़ता है। दूसरा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि फ्यूल सेल्स पर आधारित होता है और डीजल जनरेटर्स की पानी के ऊपर की हवा पर निर्भरता को कई गुना कम कर देता है, क्योंकि ये इंजन कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन सबमरीन के अंदर ही तैयार कर लेता है। और तीसरा, न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम, ये अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बहुत सारी गर्मी का उत्पादन करता है, जिससे हाई प्रेशर स्टीम को बनाया जा सकता है, और इसका प्रयोग प्रोपल्शन टरबाइन को तेज गति से घुमाकर सबमरीन के प्रोपेलर्स को चलाने में किया जाता है। पनडुब्बी में अक्सर 5 प्रोपेलर ब्लेड्स का इस्तेमाल होता है, जो एक एंगल में होते हैं, और इस कारण से ही कैविटेशन और वाइब्रेशंस शाफ्टिंग सिस्टम पर कम असर दिखाते हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अब आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आपने कभी कोई सबमरीन देखी है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।